ला 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 ला। कमो, कागज पेन है क्या? सुन नगीने, बोलो। ये किचन है, यहाँ दाल चावल रोटी मिलती है, कागज पेन नहीं। अरे बाबा, जो सामान मंगाते हैं उसकी लिस्ट बनाने के लिए तो कागज पेन होता है ना, वो है क्या? हाँ, यहाँ है, यहाँ है। हाँ। आदरणीय बापू प्रणाम। आपका पत्र मिला और फोटो भी। सुन नगीने, तू सामान की लिस्ट बना रहा है या खत लिख रहा है? तुझे उससे क्या, मैं कुछ भी लिखूं? नहीं, अगर खत लिख रहा है तो अपने कमरे में जाके लिख। मुझे क्यों सुना रहा है तू? ए, तुझे नहीं सुना रहा, समझी ना? मैं इस फोटो के बारे में जवाब लिख रहा हूँ अपने पिताजी को, और तुझे तकलीफ होती है तो मैं चला जाता हूँ अपने कमरे में, समझी? ए सुन, क्या है? क्या लिख रहा है तू चिट्ठी में? मैं जवाब भेज रहा हूँ कि मुझे लड़की पसंद है। सचमुच तुझे लड़की पसंद है? 100%। तुझे एतराज है क्या? मुझे क्या एतराज होगा? मैं होती कौन मैं एतराज करने वाली? गांव से आई थी, 2 दिन रह ली, वापस गांव चली जाऊंगी। फिर रहना तू अपने चुड़ैल के साथ खुशी खुशी। नगीने, इस नाटक को लंबा मत खींच, वरना हमेशा के लिए पर्दा गिर जाएगा तेरा। हेलो। हेलो माँ, मल्लिका बोल रही हूँ। अरे मल्लिका बेटा, कैसी है तू? ठीक नहीं हूँ माँ। क्यों बेटा, क्यों ठीक नहीं है तू? जिस घर में एक बहन खुल्लम खुल्ला बेशर्मी के रास्ते पर चल रही हो, उस घर में दूसरी बहन कैसे ठीक रह सकती है माँ? मल्लिका, सच कह रही हूँ माँ, यहाँ जो कुछ चल रहा है वो देखना मेरी बर्दाश्त से भी बाहर है। शिवानी इतना गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर हुआ क्या है मल्लिका? कहते हुए भी शर्म आती है। शिवानी के तेवर इतने खतरनाक हो गए हैं, उसने सारी हदों को पार करके राजीव से मिलने के लिए ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। अब वो ऑफिस जाने के बहाने वहां जाकर राजीव से मिलती है माँ। बेटा अगर ये सच है तो ये ठीक नहीं हो रहा। जानती हूँ माँ, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं है। पर बेटा, तूने शिवानी को रोकने की कोशिश नहीं की? शिवानी अब किसी के रोकने से रुकेगी नहीं माँ। मेरे साथ तो वो ऐसे पेश आती है जैसे मैं उसकी कुछ भी नहीं हूँ। मैं अगर उसे कुछ समझाने जाती हूँ तो वो मेरे साथ बदतमीजी से पेश आती है। ईश्वर, अब क्या होगा? अब वही होगा माँ जिसका तुम्हें शुरू से डर था। शिवानी अपने साथ साथ मेरा घर भी बर्बाद करके मानेगी। अब शायद यही मेरा नसीब है। नहीं बेटा। कमो, जरा सैंडविच देना। हाँ मामा जी। थैंक यू। शिवानी को बुलाएं? हाँ मम्मी जी, वो मामी जी के साथ आ रही है। मम्मी जी, आपके लिए चाय लेके आऊं? अभी कुछ मत लाना, तुम जाओ, जरूरत पड़े तो मैं बुला लूंगी। जी। शुरू करो शिवानी। आजकल ऑफिस में बहुत काम करती हो, ज्यादा मेहनत करने से भूख भी जोर से लगती है। पहले आप शुरू कीजिए मम्मी जी। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? आजकल तो किसी भी काम के लिए तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं रहती। मेरे को लगता है कि आपको शिवानी से कुछ बात करनी है। सीधा सीधा बात करो ना, इधर उधर की बात करने से क्या फायदा? शांता। नहीं मनोहर, भाभी ठीक कह रही है, मुझे सीधे सीधे ही बात करनी चाहिए। शिवानी, मैंने तुम्हें ऑफिस जाने की परमिशन किस लिए दी थी? कंपनी के प्रोग्रेस के लिए या कंपनी बर्बाद करने के लिए? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कंपनी का नुकसान हो। तुमने ऐसा करने की शुरुआत तो की है शिवानी।
मजदूर औरतों के लिए उनकी बस्ती में फैक्ट्री शेड बनाने का डिसीजन ये कंपनी की जड़ों में मट्ठा डालने जैसा है। मुझे तुमसे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। और हैरानी तो इस बात की है कि फैक्ट्री शेड बनाने का डिसीजन लेने से पहले तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। जवाब दो शिवानी, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मम्मी जी, मैं जिंदगी भर आपकी उंगली पकड़कर नहीं चल सकती। आपने आपकी मर्जी से मुझे काम करने के लिए ऑफिस भेजा था। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। तो इसका मतलब तुम कोई भी फैसला लेने से पहले माँ से नहीं पूछोगी? अगर मुझे लगे कि मेरा लिया हुआ फैसला गलत नहीं है तो मैं किसी से भी और कभी भी नहीं पूछूंगी। तुम ये भूल रही हो शिवानी कि ये मेरा घर है और तुम जिस कंपनी के बारे में फैसले लेने की जुर्रत कर रही हो वो कंपनी मैंने बनाई है। और मेरे घर के लोग छोटी सी छोटी बात के लिए मेरी परमिशन लेना जरूरी समझते हैं। मम्मी जी, आप उन लोगों की बात कर रही है जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मुझे हर बात में आपकी मदद की जरूरत पड़े। मैं और लोगों की तरह दब्बू नहीं हूं, इसलिए हर छोटी मोटी बात में आपकी परमिशन लेने नहीं आऊंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुनो शिवानी, तुमने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा भी फैसला सुनती जाओ। आज से तुम ऑफिस नहीं जाओगे। तुम घर की चार दीवारी में बंद रहकर सिसकने के लायक हो और अब तुम्हें वही करना पड़ेगा। मनोहर, गाड़ी निकलवाओ, मुझे ऑफिस जाना है। जी दीदी। कुछ दिन पहले अभिषेक के क्रेडिट कार्ड का बिल आया था। उसमें पूना से खरीदे गए ज्वेलरी और वुमेन्स आइटम के बिल थे, लेकिन उन दिनों अभिषेक पूना में था ही नहीं। लगता है मेरी मंजिल का रास्ता पूना से होकर गुजरता है। हेलो। हेलो हेलो सरला, मैं सविता वर्मा बोल रही हूँ मुंबई से। सविता जी नमस्ते, कैसी हैं आप? वहाँ ऑफिस में सब कैसे हैं? सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, पूना में कैसा लग रहा है? पूना बहुत अच्छा शहर है, फैंटास्टिक। ऑफिस में भी यहाँ सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। बाय द वे, आपने फोन कैसे किया? मैंने फोन ये बताने के लिए किया कि मैं आज पूना आ रही हूँ। मोस्ट वेलकम सविता जी, मोस्ट वेलकम। कोई ऑफिशियल काम है? नहीं नहीं सरला, मेरा पर्सनल काम है और मुझे उम्मीद है कि इस काम में तुम मेरी मदद करोगी। इट्स माय प्लेजर। लेकिन काम क्या है? सरला, मुंबई से एक आदमी अक्सर पूना जाता है। मुझे पता करना है कि वो कहाँ जाता है, क्यों जाता है और किससे मिलने जाता है। लेकिन सविता जी, इतने बड़े शहर में बिना एड्रेस के किसी के बारे में मालूम करना थोड़ा मुश्किल काम है। सरला, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए ये काम बहुत मामूली होता है। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे काम में मेरी मदद कर सके, और इसके लिए जितना भी खर्च करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम कोशिश तो करो, मुझे यकीन है ऐसा कोई ना कोई आदमी जरूर मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच सरला, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। अभिषेक, मैं तुम्हारे राज जानकर ही रहूंगी। शिवानी राजीव की मंजिल है और तुम उस मंजिल के रास्ते की रुकावट हो। मैं शिवानी और राजीव के रास्ते से तुम्हें हटाकर ही रहूंगी। इतनी सी कसर बची थी, आज वो भी पूरी कर दी। पता नहीं इसे कोई बात सीधी तरह से समझ क्यों नहीं आती है। क्या हुआ? किसके बारे में ये बड़बड़ा रही है? शिवानी के बारे में। और है कौन हमारे घर में जो रोज नए नए बवाल खड़े करता हो? और आप शिवानी की बहुत तरफदारी करते हैं ना, कि बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। देख लिया ना उसे ऑफिस भेजने का नतीजा। रिलैक्स मलिका, बिजनेस में प्रपोजल रिजेक्ट होते रहते हैं। और वैसे भी फैक्ट्री शेड का प्रपोजल तो एक नॉर्मल प्रपोजल था। मैं प्रपोजल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शिवानी के बर्ताव की बात कर रही हूँ। अरे उसे क्या जरूरत थी मम्मी जी से बिना पूछे इतना बड़ा फैसला लेने की? जब आप बेटे होकर मम्मी जी से पूछकर हर फैसला लेते हैं तो फिर वो तो इस घर की बहू है। शिवानी ने फैसला कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा मलिका। और जिस तरह उसने मम्मी जी को बदतमीजी से जवाब दिया, क्या उसे मम्मी जी से इस तरह बात करनी चाहिए थी?
अगर अपनी गलती मान लेती तो छोटी हो जाती क्या, लेकिन नहीं, आजकल उसका दिमाग 7वें आसमान पर है। मम्मी जी ने ठीक किया कि उसका ऑफिस जाना बंद करवा दिया। घर में रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे लगता है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो मलिका। शिवानी की बड़ी बहन होने का मतलब ये नहीं कि तुम उसके हर मामले में दखल दो। हाँ, और एक बात, शिवानी ने फैक्ट्री शेड का फैसला मुझसे पूछकर किया था। और मुझे लगता है कि शिवानी ने नहीं, माँ ने गलत फैसला किया है। अरे हिम्मत तो देखो शिवानी की, कैसे कैंची की तरह जबान चलाती है, वो भी दीदी के सामने। मेरा वश चलता ना तो एक थप्पड़ जमा देता उसको मैं। और तुम बहुत तरफदारी करती हो ना उसकी, समझा दो उसको। इस घर में अगर रहना है ना तो दीदी के सामने सर झुका के रहना पड़ेगा। अभी बहुत हो गया हाँ धनी, मैं इसलिए चुप नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी दीदी से डरती हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि आज के बाद जो कुछ भी बोलेगी वो शिवानी बोलेगी, और इसी तरह खुल्लम खुल्ला बोलेगी। शिवानी जो कुछ भी बोली एकदम फिट बोली। शांता, कैसी बात कर रही हो शांता? क्या भले घर की बहू बेटियां अपनी सास से इस तरह बात किया करती हैं? तो क्या अच्छे घर की सास ऐसी बात करती है जैसी तुम्हारी दीदी करती है शिवानी के साथ? ऐसा क्या कर दिया दीदी ने शिवानी के साथ? मैं तो कहता हूं अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ ऑफिस से बाहर निकाला है ना। अगर शिवानी अब भी नहीं समझी तो दीदी उसको घर से बाहर निकाल देगी। घर से बाहर निकाल देगी? इतनी हिम्मत है तुम्हारी दीदी में? हाँ, घर से बाहर निकाल देंगी। अगर तुम्हारी दीदी शिवानी को घर से बाहर निकाल देगी ना तो मैं शिवानी से कह देगी, तू जा शिवानी और सबको बता दे कि राजेश्वरी देवी ने जबरदस्ती करके उसके नामर्द बेटे के साथ तेरी शादी बनाई। क्या? सांप सूख गया ना तुमको? बोलती बंद हो गई ना? राजेश्वरी देवी की भी बोलती ऐसी ही बंद हो जाएगी जब उसको पता चलेगा कि उसका बेटा कैसा है। ये बात खुद अभिषेक ने शिवानी को बताई। अब तुमको समझ में आई कि नहीं? चल चल, जरा धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, देर हो रही। अगर भाई देर हो गई, अभी अभी शिवानी को इस घर से बाहर निकालने की बात कर रहा था, अब खुद निकल गया, डरपोक कहीं का। कम्मो, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुझे कुछ मंगवाना है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। अब पूछ रहा हूँ तो बोल रही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बिना बताए चला जाता तो कहती कि नगीना तूने मुझे बताया नहीं, मुझे वो मंगवाना था, मुझे फलाना मंगवाना था, मुझे अमका मंगवाना था। मैंने कह दिया ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर क्यों बकबक कर रहा है तू? अच्छा, तो मैं बकबक कर रहा हूँ, जैसे तू तो बकबक करती नहीं है ना। ये कम्मो, तू नाराज क्यों हो रही है? मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा, कुछ नहीं कहा? क्या कहा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तुझे कुछ चाहिए क्या? इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? देख नगीने, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। तू कभी की बात कर रही है? ओह, पिछले जन्म की। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर, मुझे सब पता है। तूने जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए वो कहा था। ओह, साफ साफ बता, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं यहाँ। अच्छा, तो साफ साफ कह देती हूँ। देख नगीने, मेरे सामने किसी दूसरी लड़की का नाम मत लेना तू, मुझे बुरा लगता है। बुरा लगता है? क्यों लगता है बुरा? मुझे पता नहीं, बस मुझे बुरा लगता है। लेकिन मुझे पता है कि कम्मो रानी को बुरा क्यों लगता है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि मुझे बुरा क्यों लगता है। बता दूं? हाँ हाँ बता दे, अब क्यों डर रहा है तू? डरता कौन है? लेकिन तू नाराज तो नहीं होगी ना? देख नगीने, बहाने मत बना, जल्दी से बता दे मुझे। कम्मो, तुझे पता है तू मुझे खाना क्यों खिलाती है, मेरा ध्यान क्यों रखती है, राजकोट जाकर वापस क्यों आती है? मैं किसी लड़की की बात करता हूं तो तू छुप छुप कर क्यों रोती है? क्योंकि तू मुझसे प्यार करती है। हाँ कम्मो, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से। मैं तुम दोनों से एक प्रपोजल डिस्कस करना चाहती हूँ। सोचती हूँ कि हम खुद जमीन खरीद कर
मसालों की खेती शुरू कर दें तो हम कंपनी का मुनाफा और भी बढ़ा सकते हैं। क्या कहते हो अनुराग? लेकिन इसके लिए तो हमें बहुत बड़ी जमीन चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर्स को पता चलेगा कि हमने मसालों की खेती शुरू कर दी है, वो हमें कॉपरेट करना बंद कर देंगे। और इसके अलावा खेती एक अलग किस्म का काम है मामा, हर किसी के बस की बात नहीं। क्या बात कर रहे हो भांजे? इंसान अगर ठान ले तो पहाड़ में भी रास्ता बना सकता है भाई। और फिर दीदी ने अगर कुछ सोचा है तो सोच समझ कर ही सोचा होगा ऑलरेडी। मनोहर ठीक कहता है अनुराग। मैंने पूना में 100 एकड़ जमीन देखी है। जमीन काफी उपजाऊ है और मेरे पुराने परिचित मिसेस भंडारकर की ही है। मैंने उनसे 5.5 करोड़ में सौदा तय किया है। अच्छा, हर काम की शुरुआत कहीं न कहीं से तो करनी ही पड़ती है। रहा सवाल सुपरविजन का, तो मनोहर खेती की देखभाल के लिए पूना में रह सकता है। क्यों मनोहर? मैं और खेती की देख रेख? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, एतराज तो नहीं है, मगर एक्सपीरियंस भी तो नहीं है ना ऑलरेडी। क्यों मामा जी? अभी तो आप कह रहे थे कि इंसान अगर ठान ले तो पहाड़ में भी रास्ता बना सकता है। पहाड़ में रास्ता बनाना और बात है, और खेती करना और बात है। खैर, ये बातें बाद में भी डिसाइड की जा सकती हैं। मैंने तय कर लिया है कि अब हमारी कंपनी मसालों की खेती खुद करेगी। मैंने अभिषेक को मिसेस भंडारकर के साथ फोन पर डील फाइनल करने के लिए कहा है। अभी पता चल जाएगा कि हमें पोजीशन कब तक मिलेगा। मामा, मैंने मिसेस भंडारकर से बात कर ली। उन्होंने बोला कि कल पैसा लेकर आ जाइए, जमीन का ट्रांसफर हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मिसेस भंडारकर 50 लाख बाय चेक और 5 करोड़ रुपए कैश मांग रही है। 5 करोड़ रुपए ब्लैक मांग रही है? लेकिन ये कंडीशन तो हमें सूट नहीं करती मामा। मुझे सूट करती है। मैं वो जमीन पसंद कर चुकी हूँ और हर हालत में मैं वो डील करके रहूंगी। एडजस्टमेंट कैसे करना है वो हमारा सीए डिसाइड करेगा। हाँ भाई, वो भी तो मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, उन्हें भी तो कुछ काम करना चाहिए ऑलरेडी। अनुराग, 50 लाख का चेक और 5 करोड़ का ड्राफ्ट बनवा लो। जो भी पूना जाएगा वो ड्राफ्ट को कैश करवाकर मिसेस भंडारकर को दे देगा। एंड दैट्स ऑल। तुम्हारा पूना? अभी अभी तो तुम्हारी ट्रांसफर हुई है, इतनी जल्दी पूना वाली हो गई? पूना शहर ही ऐसा है कि बहुत जल्दी सबको अपना बना लेगा। अच्छा, मैंने तुम्हें एक आदमी से मिलवाने के लिए कहा था। हाँ, मैंने उसे बुलाया है। यहाँ एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है, मैंने उसमें फ़ोन किया है। लेकिन सविता जी, बात क्या है? कहानी बहुत लंबी है, कभी तसल्ली से सुनाऊंगी। फिलहाल तुम उस एजेंट से मुझे मिलवा दो। आ जाओ, दरवाजा खुला है। हेलो, आई एम केके। मैं थर्ड एड्यूटेटी एजेंसी से आया हूँ। आप शायद वो हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है, और आप वो हैं जो मुझसे मिलने मुंबई से आई हैं। Am I right? मैं आए। प्लीज आइए, बैठिए। थैंक यू। आपको कैसे पता चला? आप शायद भूल गई हैं कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। वेरी सिंपल, आपके पास हैंडबैग है और वो जहाँ बैठी हैं वहां से आसानी से घर में आया जाया जा सकता है। इसका मतलब ये घर इन्हीं का है। Am I right? एब्सोल्युटली राइट। मिस्टर केके, ये सविता जी हैं, इन्हें आपसे कुछ काम है। काम तो समझिए हो गया, बस ये बता दीजिए कि काम क्या है। एक आदमी बम्बई से पूना अक्सर आता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो यहाँ क्यों आता है, किससे मिलने आता है और क्या करता है। मामला बिजनेस का है या पर्सनल? आप सवाल मत पूछिए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरा काम करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। उस आदमी का नाम, पता, फोटो, मेरा मुंबई रहने का खर्च और मेरी फीस, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए। मुझे मंजूर है। ये रहे 5,000 एडवांस, बाकी पैसे काम होने के बाद। ये उसका पता और ये उसकी तस्वीर। अभिषेक देव गढ़िया।